समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। सांसद जी, क्या हिंदू के धार्मिक ग्रंथों पे इस तरह के तरीके से हमला करना कहाँ तक आप उचित मानते हैं? देखिए, कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी शुद्ध रूप से, अगर मैं कहूँ कि लगातार वो जिस दल में रहते हैं उस दल को क्या सूट करता है, उस हिसाब से वो बात करते हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो हिंदू देवी देवताओं पर, धार्मिक ग्रंथों पर हम टिप्पणी करें, उसकी आलोचना करें तो हमारा कद बढ़ेगा। इसके लिए केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दोषी हैं, बल्कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी दोषी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को यही अच्छा लगता है कि उनके नेता इस प्रकार का अनाप-शनाप बात करें और ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मुझे लगता है कि इस प्रकार हिंदू देवी देवताओं पर या धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता और ऐसे नेताओं पर समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूरी रामचरितमानस आती भी नहीं होगी, फिर भी उन्होंने एक दोहा उठाकर कहा कि शूद्रों को लेकर इसमें टिप्पणी की गई है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो और ऐसे ग्रंथ बकवास हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। तो इससे क्या हिंदू आहत है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने कहा जिस दल में रहते हैं उस दल की भाषा वो बोलते हैं और उनको लगता है कि यह बोलने से समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया खुश होंगे। तो आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी विरोधी है समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करती है। अगर किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी वो करते हों तो आप इसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं होगा और आप दिखा भी नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि सबसे सरल और सबसे आसान हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करना है और इससे कहीं न कहीं वो किसी एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अनाप-शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेके तमाम बातें हो रही हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो सनातन की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उन पर जो सनातन विरोधी हैं, वो उन पर हमला कर रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए लगातार उनका प्रवचन भी होता है और लगातार वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर, हिंदू साधु संतों पर टिप्पणी करते हैं और ऐसे टिप्पणी करने वाले कहीं न कहीं वो हिंदू या सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वाक़ई में सनातन धर्म को लेके जिस तरीके से अगर एक व्यक्ति झंडा गाड़ रहा है सनातन को लेके और जो विपक्षी हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक धर्म को भड़का रहे हैं और एक अंधविश्वास भी फैलाने का उन पर आरोप लग रहा है। इसको लेकर बैकअप कैसे मिलेगा? देखिए, ना वो किसी को भड़का रहे हैं, ना कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं। वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ऐसे सनातन धर्म के प्रचार करने वाले, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे अन्य साधु संत हों, हिंदुस्तान में अगर हैं और अपने-अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो किसी को अपने धर्म के प्रचार पर कोई रोक हिंदुस्तान में नहीं है। अगर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है और उसके साथ हिंदू समाज को और पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, उनके चमत्कार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि आके हमारे राज्य में वो आके चमत्कार करें और विकास को लेकर वो कुछ चमत्कार करें, विकास तेज़ी से हो। इस तरीके से भी अब बातें हो। देखिए, वो चमत्कार कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया को और खासकर एबीवीपी चैनल के एक पत्रकार को अपना चमत्कार दिखाया भी है। तो जिसको उनके चमत्कार में विश्वास हो, वो उनके साथ, उनके पास जा रहा है, वो उन पर विश्वास कर रहा है। जिनको नहीं विश्वास है, वो वहाँ ना जाएँ। लेकिन किसी प्रकार की टिप्पणी करना, किसी को झूठा साबित करना, ये मुझे लगता है ये गलत है। अच्छा, आपको विश्वास है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार में? देखिए, मैं अभी उनके किसी सत्संग में गया नहीं हूँ। मैं जब जाऊँगा तो वहाँ देखूँगा तो मुझे भी विश्वास होगा। मैं उनके चमत्कार को जब देखूँगा तो उस समय मैं अपनी बात बताऊँगा। लेकिन जिनको भी विश्वास है, जिनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, उस पर मुझे लगता है किसी प्रकार की टिप्पणी करना, लाखों करोड़ों ऐसे जो उनके अनुयायी हैं, उनको उनका अपमान करना है। अच्छा, सनातन धर्म को लेकर वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में और क्या बीजेपी भी हिंदू वादी पार्टी है? क्या लगता है कि बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। देश में काम करने वाले जो भी देश हित के लिए काम करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका
प्रयास, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। हम जो भी देश हित की बात करता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ऐसे सनातन धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो, उसके अनुयायी हो, अगर अपने-अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबको अपना अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और अपनी बात रखने का अधिकार है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हरीश द्विवेदी जी थे, बस्ती से सांसद हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे बात की और कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की रक्षा के लिए पूरे देश में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और जो भी इस तरीके से हिंदू की रक्षा के लिए प्रचार-प्रसार करेगा उसके साथ पूरा देश साथ होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।